नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सेक्टर पदाधिकारियों के लिए आयोजित की जा रही है कार्यशाला। जिले के उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जा रही है महत्वपूर्ण जानकारियां। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर चल रही है तैयारियां। उच्च शिक्षा प्राप्त कर जमशेदपुर के टाटा टिमकन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को लगा जोरदार झटका। अचानक स्किल्ड एम्प्लॉयज को थमाया गया झाड़ू और बेलचा। एनिमल फ्लैट के पीछे स्थित खाली मैदान को साफ करने का दिया गया काम। परसोडी पुलिस ने छेड़खानी तथा दुष्कर्म का प्रयास करने वाले एक अपराधी को किया गिरफ्तार। मकदम स्थित सार्वजनिक शौचालय के पास कुछ युवक एक युवती के साथ कर रहे थे बदतमीजी। डायल 100 पर पुलिस को मिली जानकारी। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग की दुकानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों ने अपने लंबित वेतन की मांग को लेकर गुरुवार को की बैठक। उपायुक्त को सौंपा मांग पत्र। बकाया वेतन दिए जाने की उठाई मांग। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर सेक्टर पदाधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में किया गया। इन अधिकारियों को ईवीएम मशीन के संबंध में जानकारी देकर निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर जिले के उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार एवं एसएसपी द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों के शिक्षकों को चुनाव एवं ईवीएम मशीन के संबंध में जानकारी दी जा रही है। यहाँ कलेक्टर पदाधिकारियों का चयन भी किया गया। जिले के उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्री पोल के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहीं मतदान के दिन कैसे शांतिपूर्ण मतदान कराई जाए, इसकी भी जानकारी दी गई। वहीं एसएसपी ने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस अफसर के साथ मिलकर मतदान के दिन कार्य करेंगे, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कैसे मतदान केंद्र तक सावधानी पूर्वक पहुंची जाए, इसकी जानकारी दी गई। वहीं सभी शिक्षकों को ईवीएम मशीन एवं चुनाव के वक्त इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के संबंध में जानकारी दी जा रही है। देखिए, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के नाते इनको वल्नरेबिलिटी मैपिंग का काम, साथ ही साथ क्लस्टर एवं बूथ पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम, रूट चार्ट का काम और साथ ही साथ वोटर्स को जागरूक करने का काम जो है वो महत्वपूर्ण रूप से होता है। ये ऐसे कार्य हैं जो चुनाव के पूर्व किए जाते हैं और चुनाव के दिन जो है वो पोलिंग पार्टी को सकुशल पहुंचाना, ईवीएम के रिप्लेसमेंट्स, अगर कहीं कोई खराबी आ रही है तो, और विधि व्यवस्था के बेहतर संधारण में सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इन सारी जिम्मेवारियों के बारे में आज उनको विशेष तौर पर जो है वो प्रशिक्षित किया गया है, ताकि इनके सहयोग से एक शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने में जो है वो हम लोग सफल हैं। ट्रेनिंग जो सेक्टर मजिस्ट्रेट की है, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ में सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स होंगे, उनके साथ फोर्सेज होंगी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सेक्टर मजिस्ट्रेट को एंश्योर करनी है पुलिस ऑफिसर के साथ मिल करके। हम लोगों ने डिटेल ब्रीफिंग आज यहाँ पर की है सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की। नेक्स्ट राउंड में जो ब्रीफिंग होगी उसमें सेक्टर पुलिस ऑफिसर भी इनके साथ में हम लोग बैठाएंगे और इनको बहुत डिटेल में हम लोगों ने बताया है कि खासतौर पर नक्सल इलाके में जो क्लस्टर्स हैं उनमें मूवमेंट के दौरान में क्या सावधानी रखनी है, उसका क्या एसओपी है। पुलिस ऑफिसर्स को भी उसमें ब्रीफ किया गया है, सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी बताया गया है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए जो वल्नरेबल जो एरिया हम लोगों ने, जहां थोड़ा कुछ लोग हैं जो अपराधी तत्व इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, वहां पर इनकी क्या भूमिका है उसके बारे में अभी डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर तक ही फोर्स जो है और जो पोलिंग पार्टीज हैं वो गाड़ियों से जाएगी, उसके बाद जो है पैदल ही लोगों को जाना है। किन किन बूथ पर सीपीएमएफ इत्यादि होंगे, उनके क्या जानकारियां होंगी और किस तरीके से एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में पोलिंग पार्टीज को और पुलिस पर्सनल को मिलकर के काम कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल हम लोगों ने ब्रीफ किया है। ये एक्चुअली एक सीरीज ऑफ ब्रीफिंग है जो चलेगी और सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है इलेक्शन में, तो उनकी ब्रीफिंग हम लोग करते रहेंगे। जमशेदपुर में टाटा टिमकन कंपनी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर काम कर रहे कर्मचारियों को कंपनी की उदासीनता का सामना खुले मैदान में साफ सफाई कर करना पड़ रहा है, जहां सभी कर्मचारी कंपनी की गलत नीति का विरोध कर रहे हैं। ये नजारा है सतगोड़ा स्थित एनिमल फ्लैट के पीछे खाली मैदान का, जहां
टिमकन में उच्च शिक्षा प्राप्त कर कंपनी और देश की उन्नति में अपनी भागीदारी निभाने वाले कर्मचारियों का, जहां कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा इनके हाथों में झाड़ू और मिट्टी उठाने वाले उपकरणों को पकड़ा दिया गया है और इनसे मजदूरों का काम करवाया जा रहा है, जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ रहे हैं। वहीं इस काम से नाराज कर्मचारियों का कहना है कि रोजाना की तरह सुबह 8 बजे कंपनी परिसर में प्रवेश करने के बाद 2 डिपार्टमेंट के अस्थायी कर्मचारियों से सुपरवाइजर द्वारा कहा गया कि आज कंपनी में काम नहीं होने की वजह से आप सभी को खुले आसमान के नीचे मैदान की साफ सफाई एवं उसे बराबर करने का लक्ष्य दिया जा रहा है, जहां हमें मजबूरन हाथों में बेलचा और झाड़ू लेकर काम करना पड़ रहा है, जिसका ज्ञान हमें है ही नहीं। ये काम 3rd ग्रेड के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न टेक्निकल संस्थानों से प्रशिक्षण लेकर कंपनी में प्रोडक्शन का काम करते थे, जहां कंपनी मैनेजमेंट अब हमें मानसिक प्रताड़ना के साथ दूसरे काम में डाल रहे हैं, जहां हम यूनियन की मदद से इसकी शिकायत कंपनी के वरीय अधिकारियों से करेंगे। किस पोस्ट से अप्रेंटिस किया है और बीकॉम किया है ग्रेजुएट का, ये सॉरी इसके करीम श्री कॉलेज से, और एक कंपनी में 28 साल हो रहा है। ठीक है, टेक्नीशियन है और टेक्नीशियन 3 सी में है, समझिए। तो ये अनस्किल का काम, ये हमारा काम नहीं है। मैनेजमेंट ये समझ में नहीं है कि स्किल और अनस्किल में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, ये काम हमारा है। बोलिए, आज इस हद तक गिरा दिया कि हमको आज मिट्टी सब लेवल करने के लिए भेजा है, कोई देखने वाला नहीं है, या कुछ हादसा होता तो कौन देख। आगे का हम लोग रणनीति हम लोग करेंगे। आज 2 साल हमारा वही ड्यू है, उसमें कोई चर्चा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। हमारा अपना रिटायरमेंट मेडिकल का बात हो रहा, वो भी नहीं सुन रहा। तो हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? बोलिए, आज हम लोग को इतना नीचे गिरा दिया कि अभी हम लोग को मिट्टी खोदने के लिए भेज दिया मैदान में। सुबह जब हम लोग 8 बजे काम पे आए तो सुपरवाइजर लोग बोले कि आज आप लोग को जाना है मैदान में, लेवलिंग करना है, और इसका कोई भी पहले से हम लोग को किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया गया, ना बताया गया था। और अचानक सब स्किल्ड वर्कर है और अनस्किल्ड और इस तरह का घटिया काम लगाया गया, जहां पर कार्य करते हुए आज हम लोग को एक सांप भी मिला, जिसमें बाल हम लोग बच गए। काफी जहरीला सांप था, जिसको हम लोग पकड़ के बाद में दूसरी जगह छोड़ के आए हैं। और इस तरह का ओछा और गलत और नीच हरकत मैनेजमेंट कर रहा है। ये मतलब मजदूर के लिए काफी हम लोग आज मतलब शर्मनाक बात है कि मतलब मैनेजमेंट को अभी भी होश नहीं आ रहा है। अगर इसी तरह से करता रहेगा तो हम लोग मैनेजमेंट को होश दिला देंगे कि कैसे क्या होता है और क्या करना है। जमशेदपुर के परसोडे पुलिस ने छेड़खानी तथा दुष्कर्म का प्रयास करने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम इरफान है और इसके 2 साथी फिलहाल फरार हैं। बताया जाता है कि पुलिस को 100 डायल पर बीती रात सूचना मिली कि मकदम स्थित सार्वजनिक शौचालय के पास एक युवती से कुछ युवक छेड़खानी कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, वहां से इरफान नामक युवक को धर दबोचा। वहीं मौके से 2 युवक भागने में सफल रहे। पुलिस के मुताबिक छेड़खानी के बाद इरफान के द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया जा रहा था, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और फरार युवकों की तलाश में जुट गई है। हम कल रात में मकदमपुर से एक 100 डायल में फ़ोन गई थी कि एक लड़की के साथ छेड़खानी वहाँ पर किया जा रहा है, और उसी स्थान पर हम लोग का पेट्रोलिंग पार्टी बगल में था, जो कि त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर पहुँच करके उस बच्ची को रेस्क्यू किया, जिसके द्वारा बताया गया कि 3 लड़कों ने उसको वहाँ पर रोड पर जो शौचालय बना रहा था उसी में से एक लड़का उसको ले जा करके उसके साथ गलत काम करने का प्रयास कर ही रहा था। पुलिस गाड़ी जैसे पहुंची वहां से वो तीनों वहां से भागा, जिसमें से एक लड़का इरफान को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जो लड़का भाग गया है। इसमें लड़की और उसके परिजन के बयान पर हम लोगों ने एक पोक्सो और छेड़खानी का मामला हम लोगों ने दर्ज किया। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग की दुकानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों ने अपने लंबित वेतन की मांग को लेकर गुरुवार को एक बैठक की, जिसके बाद इन्होंने जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा। इन्होंने त्वरित रूप से अपने लंबित वेतन को निर्गत किए जाने की मांग उठाई। आपको बता दें कि वर्ष 2017 से पूरे राज्य में ये कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्तमान समय में जमशेदपुर शहर में 70 दुकानें हैं और इन दुकानों में लगभग 210 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन सभी का वेतन पिछले 6 माह से लंबित है और इसके लिए इन्होंने कई बार पत्राचार भी किया। वर्तमान समय में सरकारी तंत्र से हटकर ये दुकानें फिर से निजी हाथों में जा रही है और कर्मचारियों के अनुसार जब तक उनका वेतन लंबित रहेगा तब तक उनके द्वारा दुकान हैंडओवर नहीं किया जाएगा।
बैठक के उपरांत उन्होंने जिले के उपायुक्त के साथ मुलाकात की, साथ ही त्वरित रूप से अपने लंबित वेतन को दिए जाने की मांग उठाई। हम लोग झारखंड बेवरेज कारपोरेशन के द्वारा संचालित शराब दुकान में अगस्त 2017 से कार्यरत हैं, जो कि समूह कंपनी के अधीन वर्करों को रखा गया था। हम लोग को विगत 2018 अक्टूबर महीने तक पेमेंट मिला है, किसी का सितंबर महीने तक पेमेंट मिला है और इधर हम लोगों को 5 से 6 महीने का पेमेंट नहीं मिल रहा है। इसके चलते हम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम अपने उपायुक्त साहब को यह बताएं कि हम लोग की स्थिति खराब है, हम लोग को पेमेंट कराया जाए और आगे हम लोगों से हैंडओवर ले लिया। अगर हम लोग को पेमेंट नहीं होता है तो सर हम लोगों के लिए कुछ तो समाधान खोजना पड़ेगा। हम लोग भी कुछ उसके ऊपर एक्शन थोड़ा सा ले सकते हैं। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा बैठक कर पार्टी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो की जीत को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा युवाओं को कई दिशा निर्देश दिए गए। बिष्टुपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी से सांसद विद्युत वरण महतो के आवास पर युवा मोर्चा के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जहां जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो एवं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार के अलावे युवा मोर्चा के सभी नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। पार्टी प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को दिए गए। वहीं जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में की गई विकासकारी योजनाओं एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकासकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया है। जहां हम काम के बदले दाम की उम्मीद में जनता के दरबार में दोबारा जा रहे हैं, हमें जनता का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है और हमारी जीत सुनिश्चित है। हर क्षेत्र में करीब एक मंडल में 25-25 बैठक लगानी है। भारत सरकार की, राज्य सरकार की और संसद की और यहाँ के माननीय मंत्री और एमएलएस की जो उपलब्धि है, ये जनता के बीच में हम लोग इसको कार्यक्रम को रखेंगे। साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी बात में रखेंगे। आने वाले समय सरकार बनने से हम लोग क्या क्या करेंगे, तो किसान के क्षेत्र में, युवा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी जो मौलिक अधिकार है, लोगों का जो मांग है, उसके ऊपर जो चीज़ हम लोग लोगों को लाभुक लोगों को बीच में बांटे हैं, ये सारा चीज़ लोगों के बीच में लोगों को जानने की आवश्यकता है। मजदूर के क्षेत्र में भी हम लोग काफ़ी काम किए हैं। श्रमिक के क्षेत्र में वो क्या हुआ, ये सारी चीज़ भी बताना है। बहुत सारी माइंस बंद पड़ा था, उसको हम लोग ने खुलवाया, इसको बात बताया। जैसा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खुला, महिला विश्वविद्यालय देश में 13 में, एक जमशेदपुर को मिला। एक ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में लोगों को जानकारी देना है कि शहर पहले क्या था, अब क्या था, रोड रास्ता से लेकर और जो रोड का कनेक्टिविटी हो, ये पूरा क्षेत्र में कैसे हम लोग 4 साल में लगाया। आज बिजली का कनेक्शन, आज लगभग सभी जगह बिजली कनेक्शन मिला। जमशेदपुर से सटे आरआईटी थाना अंतर्गत आदितपुर रोड नंबर 4 के रहने वाले भाजपा नेता गोपाल कृष्ण की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोपाल कृष्ण अपने मिठाई की दुकान से घर जा रहे थे, तभी तेज गति से आ रही एक डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इधर घटना के बाद आक्रोशित भाजपाइयों ने जमकर बवाल किया। बताया जा रहा है कि नो एंट्री के समय हाईवा और डंपर आदितपुर में प्रवेश किया करती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस पैसे लेकर लोगों की हत्या करवा रही है। एक्सीडेंट हो गया कल रात को हाईवा से, उसकी डेथ हो गया। पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग सब आए हुए हैं। भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, उनसे परिजन भी हैं। जाएंगे हम 15 बरस जब जिला लेट से सभी इनको शामिल कराया। कहाँ निवासी थे? आदितपुर के निवासी। जमशेदपुर अभिभावक संघ द्वारा शहर के कई स्कूलों में आरक्षित सीटों पर अभिवंचित वर्ग के छात्रों के नामांकन नहीं होने के खिलाफ जिले के उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपा गया। साथ ही इस पर कार्रवाई की जाने की मांग की गई।
इस दौरान संघ के अध्यक्ष ने कहा कि शहर के निजी स्कूलों में केवल बहाने बनाकर आरक्षित सीटों पर अभिवंचित वर्ग के छात्रों के नामांकन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों के द्वारा विभाग के प्रमाण पत्र को भी नकार दिया जा रहा है, जबकि विभाग के द्वारा अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है और उसके बाद उन अभिभावकों से बीपीएल कार्ड मांगे जा रहे हैं, साथ ही 1 वर्ष के बैंक स्टेटमेंट भी मांगे जा रहे हैं, जबकि उनका बैंक अकाउंट भी नहीं है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और बच्चों का नामांकन स्कूलों में सुनिश्चित करें। स्कूल मानवों का मामला है, वहाँ कमजोर वर्ग के अभिभावकों ने आवेदन किया था अपने बच्चे का नामांकन के लिए और आरटी सेल द्वारा जो है उनके आवेदनों की जांच के बाद स्कूल बच्चे के नामांकन के लिए भेज दिया गया। लेकिन जब अभिभावक अभी स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा आरटी अधिनियम के प्रावधान से अलग हट के जो उन्होंने बीपीएल इनकम सर्टिफिकेट दिया था उसको नहीं मान रहे हैं, बीपीएल कार्ड की मांग कर रहे हैं जो अभिभावकों के पास है नहीं। इसके अलावा जो ये लोग दिहाड़ी मजदूरी पे काम करने वाले लोग हैं, अधिकतर के पास अपना इनका बैंक खाता नहीं है, लेकिन स्कूल द्वारा पिछले 1 साल का बैंक का स्टेटमेंट मांगा जा रहा है। ये सभी बातों को लेके अभिभावकों को काफ़ी दिनों से परेशान किया जा रहा है और अभिभावक इतने त्रस्त हो चुके हैं कि अब वो चाह रहे हैं कि स्कूल जाएं या ना जाएं, हमारे बच्चे का नामांकन हो पाएगा कि नहीं। और स्कूल की भी मनता ये साफ झलक रही है कि अभिभावक को इतना परेशान कर दिया जाए, वो स्कूल आना ही बंद कर दे और बैकडोर से उनके बचे हुए सीटों की दलाली हो आराम से हो सके। तो हम लोग आज उपायुक्त महोदय के सामने इस बात को रखने आए हैं कि इस प्रावधान से अलग हट के क्यों मांगा जा रहा है, उनके माध्यम से इस पर रोक लगाया जाए। छात्र आजसू के द्वारा बीएड में नामांकन के लिए लाए गए नियमों का विरोध जताते हुए इसे वापस लिए जाने की मांग राज्य शिक्षा विभाग के समक्ष उठाई गई है। इस संबंध में इनके द्वारा एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को भी सौंपा गया। छात्र आजसू के सदस्यों के अनुसार पहले बीएड में नामांकन के लिए एग्जाम के बाद कुछ समय छात्रों को दिया जाता था और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाती थी, जबकि वर्तमान समय में उसमें फेरबदल कर दिया गया है और समय अवधि को लगभग समाप्त किया जा चुका है। इन्होंने कहा कि 15 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक बीएड की परीक्षा का नामांकन भरा जाना है, उसमें अंतिम वर्ष का मार्कशीट अनिवार्य है और 8 अप्रैल तक अंतिम वर्ष की परीक्षा का समापन होगा, जिसके बाद रिजल्ट आने में समय लगेगा। ऐसे में लगभग 2000 छात्र बीएड नामांकन परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे और उनका 1 वर्ष बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने राज्य शिक्षा विभाग से इस पर सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की। के द्वारा सत्र 2019 के लिए बीएड के नामांकन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की व्यवस्था झारखंड सरकार ने इस साल से नए तौर पे की है। पहले जब विश्वविद्यालय स्तर पे ये बीएड के नामांकन की जो एंट्रेंस एग्जाम होती थी, उसमें जो इस वर्ष के अंतिम वर्ष के जो बच्चे हैं जिन्होंने फाइनल एग्जाम लिखा है, जो बच्चे अपीयरिंग हैं, उन सभी छात्रों को एंट्रेंस एग्जाम देने का मौका मिलता था। लेकिन इस साल सरकार ने संयुक्त रूप से परीक्षा का जो नियम प्रारंभ किया इस साल से, इस नियम के संबंध में करीबन 2000 के करीबन ऐसे छात्र हैं जो इस बार परीक्षा दे रहे हैं और अपीयरिंग छात्र हैं, वो इस बार एग्ज़ाम फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। 15 मार्च से ये एग्ज़ाम फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है और 9 अप्रैल तक यह प्रक्रिया अंतिम दौर पे होगी। मेरा यह कहना है कि अप्रैल माह के 8 तारीख तक अंतिम वर्ष का परीक्षा होगा और उनका रिजल्ट करीबन मई और जून में आएगा। तो ऐसे छात्र बीएड के नामांकन के लिए क्या करेंगे? आखिर एक स्टूडेंट का 1 साल बर्बाद होना कहीं न कहीं उसके करियर पे प्रश्नात्मक चिन्ह होगा। कोलकाता शहर से रानी सती दादी यात्रा भारत भ्रमण पर निकली है। गुरुवार को ये जुलूस जमशेदपुर में भी निकाली गई, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होकर भक्ति रस में रानी सती के जयकारे लगाती नजर आई। बता दें कि ये यात्रा पूरे भारत में भ्रमण कर रही है और इसी कड़ी में ये जमशेदपुर पहुंची। साक्षी के अग्रसेन भवन से ये यात्रा जुलूस के रूप में गुरुवार को जमशेदपुर भ्रमण पर निकली। बड़ी संख्या में इस जुलूस में महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं ने हाथों में झंडे लेकर माता रानी के जयकारे लगाए। सभी इस दौरान भक्ति रस में सराबोर नजर आ रहे थे।
हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।